हाय एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स अनएक्सपेक्टेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। जिसने आपको तकलीफ दी है उनको क्या कर्मा मिलेगा। जिसने आपको बहुत सारी तकलीफ़ें दी है उनको किस तरीके का क्या कर्मा मिलेगा, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी दी मैजिशियन एंड सेकंड पाइल है दी एम्प्रेस। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से दोनों पाइल देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ से आप अपनी पाइल देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग आसानी से आप ले सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ से आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में होता है, तो उसमें भी आप आसानी से जुड़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है द मैजिशियन, तो चलिए देख लेते हैं कि जिसने आपको तकलीफ दी है उनको क्या कर्मा मिलेगा। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, जिसने उनको तकलीफ दी है उनको क्या कर्मा मिलेगा। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों की लिंक दी गई है। वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और तुरंत ही मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पाइल 1 जिसने आपको तकलीफ दी है उनको क्या कर्मा मिलेगा। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ वैंड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप एंड 3 ऑफ वैंड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जस्टिस। तो जिसने आपको तकलीफ दी है उनको क्या कर्मा मिलेगी, इसके लिए जो साइन परमानेंट आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी परमानेंट है। इसके अलावा जो भी साइन है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, वो यहाँ सिर्फ 50% है। एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी 50% ही है और यहाँ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 70% आई है। अब जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, जिन लोगों ने आपको बहुत सारी तकलीफ़ें दी है, उनको जो कर्मा मिल रहे हैं या क्या मिलेंगे, इसके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि जिन लोगों के साथ आप जुड़े थे और उन्हीं लोगों ने जो आपकी तकलीफ़ दी है, उन्होंने जो आपको परेशान किया है, इसका भुगतान उनको बहुत ही जल्द मिल रहा है। यहाँ वो जिस परिस्थिति में इन्वॉल्व होते हैं वहाँ उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही आती है, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं कर्मा मिल रहे हैं। लेकिन एक बहुत ज़्यादा कर्मा मिल रहे हैं ऐसा नहीं है। धीरे धीरे उनकी तकलीफ़ों में भी बढ़ावा हो रहा है, बढ़ रहे हैं, वो यहाँ ज़रूर नज़र आता है। क्योंकि यहाँ जिस तरीके से उन्होंने जो तकलीफ़ आपके अपने जीवन में दी है उसके मुताबिक की तकलीफ़ ही उनको मिल रही है। यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि यहाँ पैसों से लेकर बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको भटकाया है, इधर उधर घुमाया फिराया है, यानी कि एक मेंटली डिस्टर्ब किया है। पैसों को लेकर आपको कहाँ कहाँ भटकना पड़ा, कहाँ कहाँ जाना पड़ा और पैसों के लिए हर तरीके की कोशिश आपने लगातार करते रहे,
फिर भी उसका जवाब आपको बिल्कुल भी नहीं मिला। तो यही है कि वो भी अपनी जो भी एक पैसों को लेकर, अपने कामकाज को लेकर, अपने वर्क को लेकर जिसमें भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें भी उनको तकलीफ़ मिल रही है। तो वही है कि पैसों को लेकर ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ अभी मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे ये तकलीफ़ उनकी बढ़ रही है। एकदम से बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही है और उनको दिख रही है, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पेज की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वो अभी भी सजग नहीं हुए हैं, अभी भी वो सबान नहीं हुए हैं। उनके जीवन में जो तकलीफ़ें बन रही है छोटी छोटी, उनको ऐसा लग रहा है कि उन किसी के भी काम में थोड़ी बहुत रुकावटें तो आती ही है, ऐसा मानकर वो इग्नोर कर रही है। लेकिन नहीं, उन्होंने आपके जीवन में जो तकलीफ़ दी थी पैसों को लेकर, वही तकलीफ़ उनके जीवन में अब बन रही है, लेकिन वो जानबूझकर इसको इग्नोर कर रहे हैं कि ये जो छोटी सी तकलीफ़ है वो हर एक के जीवन में होती है, ऐसा मानकर वो अनजान बन रहे हैं और उसको पूरी तरीके से उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं अभी, क्योंकि उनका जो फोकस है वो बड़ी चीज़ों के ऊपर है, बड़े फ़ायदे के ऊपर है, बड़े बेनिफिट के ऊपर है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। इस वजह से जो छोटी छोटी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आ रही है, इस वजह से उनको जितने पैसे मिलने चाहिए उतने पैसे नहीं भी मिल रहे हैं, फिर भी उनका ध्यान बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर नहीं जा रहा है। अब जिसने जो तकलीफ़ दी है वो यहाँ ये भी नज़र आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक मेंटली ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने डिस्टर्ब किया है, जिस वजह से आप जो एक बेस्ट डिसीज़न ले सकते थे या बहुत अच्छा एक काम कर सकते थे या मेंटली बहुत ही कूल तरीके से या बहुत ही फ्रेश तरीके से अपने आप को रख सकते थे, ऐसा आपके जीवन में पल उनकी वजह से नहीं आया है, जिसके मुताबिक वो भी अभी धीरे धीरे मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं और उनके ज्ञान को वो पूरी तरीके से गलत चीज़ों में, गलत रास्तों में और गलत बातों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से धीरे धीरे टूट भी रहे हैं। तो यस, यहाँ यही है कि जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है उनके जीवन में धीरे धीरे उनको उनके कर्मा मिल रहे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी वो अपने एक शान बान और अपनी सूझबूझ में ही लगे हुए हैं कि वो सही भी कर रहे हैं या नहीं, वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, उनके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इस वजह से ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है इसके ऊपर उनका बिल्कुल भी फोकस नहीं गया है, वो यहाँ बिल्कुल नज़र आता है। अब यहाँ एक बात ज़रूर है कि उन्होंने कभी भी आपके जीवन में खुशी नहीं चाही, वो यहाँ नज़र आता है, क्योंकि अब ध्यान से देखो तो कप की एनर्जी जो आई है वो एस ऑफ कप और सिक्स ऑफ कप है। इसका मतलब ये होता है कि इमोशनल वाइज आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में खुश रह सकते थे, लेकिन उनकी वजह से आप खुश नहीं रह पाए, क्योंकि उन्होंने बार बार रोकने की कोशिश की, टोकने की कोशिश की, कुछ ना कुछ ताने देने की कोशिश की, या सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा कान भरे या उनको कुछ अलग बातें बोली। इस वजह से जो आपके अपने ही नज़दीकी लोग थे वो आपसे धीरे धीरे दूर हो गए, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। आपके पास बहुत सारी इमोशंस होने के बावजूद भी आप अकेले रह गए या अकेले होने लगे, और ये जो उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है वही तकलीफ़ अब उनके जीवन में भी उनको धीरे धीरे मिल रही है। जिनके साथ उनके एक अच्छे रिलेशन है या फिर उनके साथ अच्छा व्यवहार है या जुड़े हुए हैं, उसमें भी उनको कहीं हद तक एक बढ़िया सपोर्ट जो चाहिए उनको वो नहीं मिल रहा है। तो जो लोग उनके बहुत ही नज़दीक थे, सपोर्टिव थे, उनको साथ दे रहे थे, वो सारे ही लोग धीरे धीरे दरकिनार कर रहे हैं, उनको एक अच्छे तरीके से नहीं देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो आपको जिन्होंने तकलीफ़ दी है उनकी सोच बहुत ही मक्कार है, मतलब भी है, झूठी है। इस वजह से सामने वाला पर्सन उनको भाप रहा है, सामने वाले पर्सन को उनको पता चल रहा है, इस वजह से उनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है।
वो तो यहाँ नज़र आता है कि उनको अभी किसी भी तरह कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ एक बात ज़रूर है कि उन्होंने आपको हर तरीके से दूर धकेलने की कोशिश की या दूर करने की कोशिश की, चाहे वो अपने लोगों से हो, अपनी सिचुएशन से हो, अपनी हर एक परिस्थिति से हो, अपनी जिम्मेदारी और समझदारी जो आप दिखाते थे उसमें भी जानबूझकर उन्होंने इंटरफेरेंस किया, जिसकी वजह से जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलकर दूसरों को मिल गई। तो ये सब कुछ उन्होंने जो बहुत कुछ आपके जीवन में ख़राब करने की कोशिश की है, तो वैसे का वैसा कर्मा भी उनको धीरे धीरे छोटे छोटे से मिल रहे हैं। यहाँ छोटी छोटी ही मिल रहे हैं अभी, इस वजह से उनका ध्यान भी उसके ऊपर नहीं गया है। यहाँ लास्ट कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ हैंड। इसका मतलब ये होता है कि जिसने आपको तकलीफ़ें दी है, उनके जीवन में पैसों को लेकर तकलीफ़ आने की वजह से वो किसी से उधार मांग भी रहे हैं, वो किसी से पैसों की मदद भी मांग रहे हैं, लेकिन पैसों से की जो मदद है वो मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही है, क्योंकि कॉम्बिनेशन भी ये नज़र आ रहा है कि लोग उनसे दूर जा रहे हैं, लोग उनको मदद करना नहीं चाहते हैं, लोग उनसे अब दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने उनका जो चेहरा है वो अच्छी तरीके से देख लिया है कि ये इंसान कभी भी सुधर नहीं सकता है, ये मक्कार है तो मक्कार ही रहेगा, ये झूठा है तो झूठा ही रहेगा, वो कभी भी नहीं बदल सकता है। वो पूरी तरीके से जो दूसरों के लिए कभी अच्छा उसने सोचा ही नहीं, तो हमारे बारे में कहाँ अच्छा सोचेगा। इस तरीके की सोच उनके आसपास के लोगों को हो रही है, इस वजह से हर तरीके से आसपास के लोग उनसे दरकिनार कर रहे हैं। आप ध्यान से देखो तो सभी कार्ड में एक ही इंसान है, यहाँ ही 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। इसका मतलब ये होता है कि जिसने आपको तकलीफ़ दी है उनके जीवन में अब धीरे धीरे तकलीफ़ें बढ़ने की वजह से उनकी ज़्यादातर आसपास के जो लोग हैं, जो उनको हर एक चीज़ में मदद करते थे या खड़े रहते थे, वो अब उनसे दूर हो रहे हैं। अब उनके साथ गिने चुने 2-3 लोग ही जुड़े हुए हैं जो उनको कहीं हद तक समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी भी दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही है और बार बार कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर खिटपिट होती ही रहती है, जिस वजह से बहुत सारे लोग उनसे दूर हो रहे हैं। यहाँ जस्टिस की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि जिसने आपको तकलीफ़ें दी है उनको भी उनका जवाब मिल रहा है और आपको इंसाफ मिल रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है। इस वजह से जस्टिस का कार्ड आया है कि धीरे धीरे उनको उनका कर्मा दिखाई देने लग जाएंगे। अभी तो नहीं दिखाई दे रहे, पेज की एनर्जी है, तो अभी वो पूरी तरीके से एक अपने ही आप में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं कि चलो हमारे जीवन में तो सब कुछ बेहतर हो रहा है, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही है उसको तो हम संभाल लेंगे, इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा और इंसाफ आपको मिलकर रहेगा, न्याय आपको मिलकर रहेगा। जिसने आपको तकलीफ़ दी है उनके जीवन में भी वैसे के वैसे कर्मा स्टार्ट हो चुके हैं, स्लो मोशन में उनको उनके कर्मा मिल रहे हैं, लेकिन आगे चलकर जब दिखने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उनको जीवन में भी आने वाली है। अब यहाँ द मैजिशियन की एनर्जी आपने चूज़ की है। इसका मतलब ये होता है कि जिसने आपको तकलीफ़ दी है उनके जीवन में भी जैसा आपके साथ उन्होंने किया है वैसे का वैसा फल भी उनको मिलेगा और इससे ज़्यादा ख़राब फल भी उनको मिलेगा, क्योंकि मैजिशियन का मतलब भी यही होता है कि जैसा दूसरों के जीवन में बोने की कोशिश करोगे या कुछ भी ख़राब करने की कोशिश करोगे, इससे भी बदतर लाइफ उनको भी मिलेगी, इससे भी ख़राब लाइफ उनको भी मिलेगी। क्योंकि मैजिशियन एक ऐसा इंसान है, वो चाहे वो कर सकता है, रुख कभी भी बदल सकता है, वक्त कभी भी किसी का भी बदल सकता है, मैजिशियन ये कहता है। मैजिशियन का मतलब भी यही होता है कि अचानक से किसी के जीवन में सब कुछ आ जाना या नहीं पूरी तरीके से दूर हो जाना। तो वही है कि उनके जीवन में बहुत कुछ था तो उन्होंने उसकी अहमियत बिल्कुल भी नहीं समझी, जिसकी वजह से उनके जीवन में अचानक से
पूरा सब कुछ ख़राब भी हो सकता है। सब कुछ अच्छा भी मिल सकता है और सब कुछ ख़राब भी हो सकता है। वो वक्त के हिसाब से सभी को मिलता है। जो जैसा करेगा उनको वैसा भुगतना भी पड़ेगा। मैजिशियन एक बहुत ही अचानक होने वाली परिस्थितियों को दिखाता है। तो वही है कि जैसा उन्होंने आपके साथ किया है वैसा उनको भुगतने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। और जितना आपको उन्होंने तकलीफ़ दी है इससे भी ज़्यादा उनको तकलीफ़ सहनी पड़ेगी। ये है रीडिंग। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है द एम्प्रेस, तो चलिए देख लेते हैं कि जिसने आपको तकलीफ़ दी है उनको क्या कर्मा मिलेगा। ये एक रिक्वेस्ट रीडिंग है। आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी, तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 2। आपके लिए फर्स्ट कार्ड पॉपअप हुआ है 8 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, Knight of Pentacles, Ace of Cup, 8 of Swords, King of Swords, 2 of Cup। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मैजिशियन। जिसने आपको तकलीफ दी है उनको यहाँ जो कर्मा मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं, इसके लिए जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये जो दोनों ही एनर्जी परमानेंट आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ 80% है। एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ सिर्फ 50% आई है। अब यहाँ जिसने भी आपको तकलीफ दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं या दी है पास्ट में, तो यहाँ सॉर्ड की एनर्जी परमानेंट आने का मतलब होता है कि उनको उनका भुगतान चुकाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जिन्होंने भी आपको तकलीफ़ दी है उनको अब बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही है। सॉर्ड का मतलब भी यही होता है कि बहुत सारी तकलीफ़ें उनके जीवन में एक वावाजोड़े के जैसे आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि वनटोड़ के जैसे फैला रही है। इसका मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से उलझ कर रह जाने की परिस्थिति में वो आ रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली यहाँ उनको कर्मा मिल रहा है और वो पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ रहे हैं। उनके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ अचानक से पूरी तरीके से ख़राब हो रही है और वो और ज़्यादा दलदल में धंसते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ। तो यस, 8 ऑफ कप और 8 ऑफ सॉर्ड की जो एनर्जी आई है वो यहाँ ये दिखाती है कि जिसने भी आपको तकलीफ़ देने की कोशिश की है, परेशान करने की कोशिश की है, डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, उनके जीवन में हर तरीके से बवाल मचा हुआ है। बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो रही है। हर तरीके से उनको जवाब देना पड़ रहा है। उनके पास कोई जवाब नहीं होने की वजह से उनको बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। उनके जीवन में हर तरीके की एक स्टक की एनर्जी नज़र आ रही है। उनके पास किसी भी परिस्थिति का कोई जवाब नहीं है। वो अपने आप को रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जिसने भी आपको पास्ट में या अभी वो तकलीफ़ दे रहे हैं या तकलीफ़ दी है, तो उनके जीवन में भी वो वैसे कि वैसा कर्मा तुरंत ही भुगतने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उनको तुरंत ही कर्मा मिल रहा है। यहाँ एक बात ज़रूर है कि वो लगातार आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, लगातार आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लगातार उनकी कोशिशें हो रही है कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो, सब कुछ ख़राब हो, सब हर तरीके से आप टूट जाओ, बिखर जाओ, इससे बाहर ही नहीं निकल पाओ।
आप अपनी मेंटली एक डिस्टर्बेंस भी महसूस करो, अपने आप को संभालने की कोशिश करो, फिर भी आप संभाल नहीं पाओ। तो ये इन सारी परिस्थितियाँ जो वो दूसरों के लिए सोचते हैं और उन्होंने आपको लेकर बहुत कुछ सोचा है और बहुत कुछ किया है, वो हर तरीके की परिस्थितियाँ उनके जीवन में भी बन रही है। अब ये जो उनके जीवन में कर्मा अचानक आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, उन्होंने सिर्फ आपको ही नहीं तकलीफ़ दी है, आपके जैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने तकलीफ़ दी है और वै ऐसे ही उनके साथ दुश्मनी ले ली है, जेलसी फील करते हुए ऐसे ही उनके जीवन में एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है। तो इससे ही उसमें से ही किसी इंसान ने उनके जीवन में भी तकलीफ़ देने की कोशिश की है। उनको भी बहुत अच्छी तरीके से जवाब किसी पर्सन से मिल रहा है। यहाँ आप उनको जवाब दे रहे हो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिसने भी आपको तकलीफ़ दी है उन्होंने बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई है और डिस्टर्ब किया है। उनके जीवन में हर तरीके की दुख, पीड़ा और बहुत ज़्यादा दर्द उनको दिया है। तो किसी और पर्सन से उनको हर तरीके का कर्मा मिल रहा है। पूरी तरीके से वो पर्सन उनको बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे रहे हैं, जिस वजह से ही उनके जीवन में अचानक से हर तरीके की तकलीफ़ स्टार्ट हो चुकी है। हर तरीके की प्रॉब्लम उनके जीवन में हो रही है। उनको हर तरीके का एक प्रॉब्लम आने की वजह से उनके पास अभी किसी भी तरह कोई भी जवाब नहीं है। आप ध्यान से कार्ड देखो तो जिसने आपको तकलीफ़ दी है उनके पास उनके खुद के लिए किसी भी तरह कोई भी आंसर नहीं है। अभी वो सिर्फ अपने आप को रुका हुआ महसूस कर पा रहे हैं, किसी भी तरह कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से क्या करना चाहिए, वो सब कुछ उनको ब्लैंक हो गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब उन्होंने अपने जीवन को लेकर कभी भी अच्छा खुद को लेकर भी नहीं सोचा और दूसरों के लिए भी नहीं सोचा कि मैं दूसरों को तकलीफ़ दूंगा तो इसका कर्मा मुझे भी भुगतना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना ही सोचा कि मैं अपने जीवन में हमेशा फ्रूटफुल रहूँगा, मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर ही रहेगा, मेरे जीवन में हमेशा खुशी ही आएगी और प्यार बना रहेगा। सिर्फ उन्होंने यही सोचा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो जैसा करता है, जिस तरीके की तकलीफ़ दूसरों को देता है, उससे भी कहीं ज़्यादा तकलीफ़ उनको खुद को भी भुगतनी पड़ती है। इस वजह से अभी जिसने भी आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है, बहुत सारी परेशानियां दी है, उनके जीवन में अभी कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परेशान है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। उनको हर तरीके की परिस्थितियों में उनको कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस की एनर्जी में चल रहे हैं। यहाँ जो लास्ट कार्ड 2 ऑफ कप की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि कई हद तक अभी आपके जीवन में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। सब कुछ, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आ रही है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उलझ कर रह चुके हैं, स्टक है। इस वजह से वो आपके जीवन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। इस वजह से आपके जीवन में कई हद तक बहुत सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी और पूरी तरीके से आपको अपने जीवन को लेकर जो भी जवाब चाहिए वो आपको मिलेगा। यहाँ आपने दी एम्प्रेस कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि जिसने भी आपको तकलीफ़ दी है उनको पूरी तरीके से उनका कर्मा तुरंत ही मिलता है, क्योंकि दी एम्प्रेस का मतलब भी यही होता है कि आप अपने जीवन को लेकर जिस तरीके से सोचते हो वैसा जवाब उनको तुरंत ही मिलता है, क्योंकि दी एम्प्रेस का मतलब ही होता है क्रिएट होना। सब कुछ नए तरीके से जो जैसा देता है वो पूरी तरीके से नए तरीके से क्रिएट होता भी है। तो यस, डेफिनेटली ऐसा हो रहा है। और अभी तो इतना ज़्यादा
तकलीफ़ और परेशानियां उनको मिल रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है कि अभी वो पूरी तरीके से अपने आप को बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहे हैं। एम्प्रेस का मतलब भी यही होता है कि आप जैसा दूसरों को दिल दुभाने की या बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश करते हो तो उसका रिज़ल्ट, उसका जवाब आपको तुरंत ही भुगतना पड़ता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।